मेरा नाम शाहनवाज जोखियो है और मैं करंटली एसडीपीओ कोटड़ी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में पोस्टेड हूँ। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची से है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ और वहीं से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से किया और उसके बाद आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आई हैड अ ड्रीम टू अपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिस पे घर वालों की तरफ से भी मोटिवेशन थी और मेरा अपना भी शौक़ था। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर हुआ, पीसीएस में भी हुआ, सीएसएस के भी मैंने कुछ अटैम्प्ट्स दिए और उसके बाद फाइनली 2019 का मैंने कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया और आई गॉट अपॉइंटेड एज डीएसपी सिंध पुलिस। इसके अलावा इस सर्विस को ज्वाइन करने से पहले मैंने 4.5 ईयर्स काम किया है एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल गवर्नमेंट। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद प्रेजेंटली मैं पोस्टेड हूँ कोटड़ी में एज एसडीपीओ। मोटिवेशन उसके पीछे 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो फैमिली की तरफ से भी एक पुश मिला हमेशा कि क्योंकि ऑलवेज़ वी वांटेड कि हम कुछ लोगों की सर्विस करें, कुछ पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे काम करें और इसके अलावा एक जो मेजर जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि जो एक प्रेस्टीज कनेक्टेड है इस जॉब के साथ, जो एक सोसाइटी में आपको एक रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त मिलती है। तो इसके अलावा कोई ऐसी सर्विस नहीं है जहाँ पे आपको इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपकी रिकग्निशन भी हो और आपको लोग जाने पहचाने। और इसके अलावा ये भी है कि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोसाइटी में डिलीवर कर सकते हैं। तो जो बेसिक मोटिवेशन तो यही थी, जो एक प्रेस्टीज कनेक्टेड है इस जॉब के साथ और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लेकर आएँ, कोई पॉजिटिव कोई अपना रोल प्ले करें और या अपना कोई पार्ट प्ले करें। तो दैट वाज द बेसिक मोटिवेशन विच कंपेल्ड मी टू जॉइन दिस सर्विस। देखें, आई थिंक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं तो उसमें इंग्लिश जो है एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है और उसमें जो 2 आपके पेपर्स हैं, एक इंग्लिश एसे है और कंपोजिशन जो है, तो उसके लिए जो है जो आपकी इंग्लिश की जो रिटन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डेफ़िनेटली एक तो आपका जो आपकी स्कूलिंग होती है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो एक अपना मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि सीएसएस के लिए आपको एक स्पेशल एक राइटिंग आपकी स्किल्स हो, आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रीडिंग है। हमेशा कहते हैं कि जो एक अच्छा रीडर होता है वही एक अच्छा राइटर बनता है। तो जितनी आप अपनी अच्छी रीडिंग रखेंगे, जितना आप अपडेटेड रहेंगे डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के साथ, इसके अलावा जो जर्नल रीडिंग होती है, डिफरेंट बुक्स हैं, तो एक तो रीडिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि आप राइटिंग कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा, उतनी आपकी रिटन स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होंगी। और इसके अलावा मेरा ये भी एक बिलीफ है कि ना सिर्फ आप लिखें बट उसको आप चेक भी करवाएं। बहुत से लोगों के पास मेंटोर नहीं होते जिनको वो चेक कराएं, बट कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल किसी प्रोफेसर से या किसी बहुत बड़े टीचर से चेक कराएं। इनिशियल डेज़ में आप अपने किसी अच्छे ऐसे फ्रेंड के साथ, किसी ऐसे कुलीग को चेक करवाएं जिसको आप समझते हैं कि उसकी जो रिटन स्किल्स हैं वो आपसे बेहतर हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप एडवांस लेवल पे जाते जाएं। जैसे आपको कोई अच्छा टीचर मिले इंग्लिश का तो उससे आप चेक करवाएं ताकि जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस में जो इश्यूज़ हैं, तो वो आपको पॉइंट आउट करें और चीज़ें आपकी जो है मज़ीद इम्प्रूव हों। देखें, ऐसे जो मेरा अपना जब मैं तैयारी कर रहा था और जो मेरी ऐसे की जो अटैम्प्टिंग टेक्निक्स थी, उसमें सबसे जो एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी जिनको मैं मद्देनज़र रखता था, सबसे पहले तो उसमें ये चीज़ थी कि मैं उसमें अपनी जो लैंग्वेज है उसको मैं सिंपल रखूं। क्योंकि हमारे एक टीचर थे जिनसे मैंने गाइडेंस ली ऐसे के हवाले से, ये ऑलवेज़ यूज़ टू टेल अस कि आप ऐसे इस तरह लिखें कि एक जो क्लास 9th या मैट्रिक का जो बच्चा है अगर वो भी आपका ऐसे पढ़े तो वो ईज़िली उसको पढ़ भी ले और उसको अंडरस्टैंड भी करे। तो लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप उसमें जो है मुश्किल वोकेबलरी के वर्ड्स आप यूज़ ना करें। आप सिंपल रखें बट जो आपका एक्सप्रेशन हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके अंदर जो आप मीट ऐड कर रहे हैं, जो आपका कंटेंट है,
तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी आप अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं वो आप कन्विंस कर पाएँ, जो आपका रीडर है, जो आपका एग्जामिनर है, ठीक है। तो अगर आप उस जो भी स्टेटमेंट है जो उसको आप या तो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो भी आप अपना उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, जो आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप फैक्ट्स को या बहुत ज़्यादा आप उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करें, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर, यू आर राइटिंग एन एसे। तो द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, इट शुड बी टू द पॉइंट, एंड वट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू आर गिविंग दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, दे शुड नॉट बी वेग। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो वी यूज़ टू बाय न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द मार्केट। तो डॉन है या बाकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी जिस तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ आ रहा होता है। तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है कि ऑलमोस्ट तमाम न्यूज़पेपर्स की ऐप्स आ गई हैं एंड मोस्टली दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो न्यूज़पेपर्स को पढ़ना ज़रूरी एक तो इसलिए भी है क्योंकि जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हों, प्रोविंशियल हों या इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, तो वो तमाम उस पर टाइम टू टाइम उस पर आर्टिकल्स और न्यूज़ आती रहती है जो कि आपकी जो ग्रिप है उन इश्यूज़ पे वो स्ट्रॉन्ग करती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि डेफिनेटली उसके अंदर जो मोस्टली वो इंग्लिश में है, तो आप उनको रीड करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट उनके एक्सप्रेशंस का पता चलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आता है और उससे डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होती है। तो आई बिलीव के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आपको जो भी एस्पायरेंट है वो आधा घंटा या 45 मिनट्स डेली बेसिस पे उसको कोई एक ना एक न्यूज़पेपर उसमें आर्टिकल्स और जो भी जो न्यूज़ है जो कंसर्न है उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो बिल्कुल से गो थ्रू करना चाहिए।